मेरे प्यारे दोस्तों, मुसाफिर हो यारो चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरा इससे पिछला लाइव बहुत ही पसंद किया है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ। और एक बार फिर लाइव में आपके लिए फिर लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। तो आइए मैं फिर वही परम धाम स्टेशन का संदेश जो मुझ तक आया है, मैं उसको आपको पढ़कर सुना रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही सराहना की है उसकी परम धाम स्टेशन ने भी, और मेरे प्यारे प्यारे आप सभी दोस्तों ने उनको पसंद किया है, पढ़ा है। और इतनी मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतना प्यार देंगे, इतना आशीर्वाद भी देंगे। और आज मुझे लगा कि मैंने कोई एक अपनी ज़िंदगी में कोई अच्छा काम किया, जो एक अच्छे संदेशों को पढ़कर पहुंचाया, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता था इस बात को कि हर कोई उस बारीक संदेश को पढ़ नहीं पाता। तो इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने उसको सुना है। तो आइए आज एक और संदेश का शीर्षक है मालिक के कड़वे वचन, और ये परम धाम स्टेशन के माध्यम से आया है। तो ये भी बहुत बारीक है। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हो या कुछ भी समझने वाली कोई बात हो या नहीं पहुंचा हो, तो इस माध्यम से इस संदेश के द्वारा आप तक पहुंच जाएगा। और आशा करता हूं कि जो प्यार आपने मुझे पहले दिया है वही मैं फिर आपसे प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करूंगा। तो इसमें लिखा है, मेरे प्रिय मित्रों, एक बात समझ में नहीं आती। भगवान ईश्वर अल्लाह परमात्मा परमेश्वर गॉड खुदा का जिक्र करने वाले ही कहते हैं कि ईश्वर अल्लाह भगवान को नहीं देखा जा सकता। ये कहते हैं। वो भी कहते हैं जो धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं, दुनिया को सुनाते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार के कांड से संबंधित हो, कोई सा भी कांड वो लगाते हों, तो जिक्र तो पूरा पर पूरा करते रहते हैं वो भगवान का। लेकिन वो उस भगवान का जिक्र करते रहते हैं जो शरीर में थे, चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, शंकर भगवान हो या और कोई हो, लेकिन करते वो उनका है जो शरीर में थे भगवान। अब आज मैं एक सत्संग, मेरी आदत है, मैं सत्संग सुनता रहता हूँ। तो जिस तरह से मैं परम धाम स्टेशन का सत्संग सुनता हूँ और उसके आने वाले संदेशों को पढ़ता हूँ, परम धाम स्टेशन से जो आते हैं, कहते हैं परमात्मा के हैं, अल्लाह के हैं, परम पिता के संदेश हैं, वो दिव्य संदेश तो मैं पढ़ता रहता हूँ, उन्हें भी पढ़ता हूँ मैं, और भी सत्संग देखता हूँ। तो वो जो सत्संग हैं, मैं उनमें डिफरेंस ढूंढता हूँ, कितना डिफरेंस है और कौन सी बात ऐसी है जिसको माना जाए, स्वीकार करा जाए, समझा जाए और अपनी विचार शक्ति से उस पर मोहर लगा दी जाए कि वो बात सही है। मेरा एक नज़रिया है सत्संग को सुनने का। मैं जब कोई सत्संग सुनता हूँ तो एक नज़रिए से सुनता हूँ कि वो गुमराह करने वाला ना हो, वो प्रत्यक्ष हो, मोहर लगा देने वाला हो,
बेशक हम इस काबिल ना हो कि उस तक ना पहुँचें एकदम, लेकिन ये है कि इस प्रकार से हम अपने आप को तैयार कर लें और आसानी से पहुँच जाए, कोई परेशानी ना पड़े, तो हम समझें उसे सही है। लेकिन हम चाहे कितने भी कोशिश करते रहें, जन्म चला जाए, हमारा चला जाए, उनका चला गया, जो उसमें पता नहीं 20 साल से होंगे, 50 साल से, बचपन से जवान हुए, जवान से बूढ़े हो गए, लेकिन उन्हें ही नहीं पता जिस चीज़ का, तो वो किस चीज़ को बता सकते हैं। तो इसलिए वहाँ मैं मोहर नहीं लगाता। वहाँ कहता हूँ मैं, ये इनका अपना विचार है, लेकिन मेरा विचार इससे मेल नहीं खाता। तो आइए पहले इसको देख लेते हैं क्या है ये, फिर आपको मैं बताऊंगा बात। पहले मैं स्वागत कर दूं आपका। प्रिंस कुमार जी हेलो, और अनीत शुक्ला जी, शौकिया जी हेलो, और आरुषु शिवा जी हेलो, और नरेंद्र जी हेलो, नरेंद्र बोटाला जी, और विक्की खन्ना जी हेलो। आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आप मेरे लाइव से जुड़ते हैं, और मैं कोशिश करूँगा अपने लाइव के माध्यम से कि आपको एक नया मार्गदर्शन प्राप्त हो, क्योंकि मैं उस पर हाथ रखता हूँ, उस शब्दों पर, उस विचारों पर हाथ रखता हूँ जो अच्छे हैं, जो उपयोगी हैं, जो ज़रूरत है, जो जीवन के लिए आवश्यक है। मैं व्यर्थ की बात नहीं करता। मेरे अंदर एक आदत है, मैं हमेशा फूल चुनने की कोशिश करता हूँ, हीरे चुनने की कोशिश करता हूँ। पत्थर कंकड़ को मैं दूसरे नज़रिए से देखता हूँ, क्योंकि उसकी ज़रूरत भी होती है। लेकिन यहाँ फेसबुक है, यहाँ आप प्यारे प्यारे दोस्त हैं, यहाँ जीवन के लिए ज़रूरी है। गाना तो एक अलग कोई बात है, तो वो तो एक निजी मामला है। तो आइए, मैं कहाँ से शुरू कर रहा था। मैंने पढ़ा था, ये परमधाम स्टेशन का आया हुआ दिव्य संदेश है कि मालिक के कड़वे वचन। मेरे प्रिय मित्रों, एक बात समझ में नहीं आती, भगवान ईश्वर, अल्लाह, परमात्मा, परमेश्वर, गॉड, खुदा का जिक्र करने वाले ही कहते हैं कि ईश्वर अल्लाह भगवान को देखा नहीं जा सकता। देखिए, मैं तो खैर जानता नहीं इन बातों को, इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं, ये मैं देखो टीवी से पढ़ रहा हूँ, आप भी देख लीजिए। तो मैंने आपको इसलिए दिखाया है ताकि आप ये ना समझ बैठें कि मैं अपनी तरफ से कुछ बोल रहा हूँ, मुझे तो खैर पता नहीं। तो यहाँ पर कहा है कि जो इनको पूजते हैं वही कहते हैं कि नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये मालिक के कड़वे वचन में क्या आया है कि अल्लाह भगवान को नहीं देखा जा सकता, कि हम उसको देखने के काबिल ही नहीं। बड़े बड़े मंचों से बातें आती हैं, जहाँ पर लाखों करोड़ों की भीड़ बैठती है, जहाँ अपार धन संपदा मान सम्मान का विस्तार होता है, ये वहाँ की बातें आती हैं। वो कहते तो हैं, माला भी जपते हैं, पूजा भी करते हैं, और दुनिया भर के कांड भी सुनाते हैं, कांड भी पढ़ते हैं, लेकिन वो किसके पढ़ते हैं ये वही जानते हैं। लेकिन बात जब आती है एक मालिक की, क्योंकि आज मैं जो सत्संग सुन रहा था, हाँ मैं वहाँ था, तो उस सत्संग में बताया जा रहा था कि राम ने किसकी बंदगी इबादत करी, पूजा करी, किसका ध्यान करा, कृष्ण जी ने किसका ध्यान करा, शंकर जी ने किसका ध्यान करा, और महावीर स्वामी जी ने, और ईसा मसीह जी ने, गुरु नानक देव जी महाराज ने, और तुम्हारे के महात्मा बुद्ध जी ने। तो
वो सत्संग चल रहा था टीवी पर, मैं उसका नाम नहीं लूँगा। केवल वो कह रहे थे कि इन्हीं सभी ने एक ही मालिक का ध्यान किया है, अर्थात एक मालिक को विशेषता दी है। अब परमधाम स्टेशन जो कहता है और ये जो सत्संग है ये जो कहते हैं, मुझे इसमें अंतर दिखाई देता है। अब क्या अंतर है ये मैं आपको नहीं बताने वाला, क्योंकि ये मेरी कमाई है, ये बड़े मेहनत से मैंने जानी है। लेकिन हाँ, इतना कर सकता हूँ कि जो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ ना, इससे आप समझ लेना क्या अंतर है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कि यही लोग कहते हैं कि ईश्वर अल्लाह भगवान को नहीं देखा जा सकता। ठीक है, तो यहाँ ये मालिक के कड़वे वचन में क्या बात आ रही है, तो ये कह रहे हैं कि जो ये कहते हैं कि हम ईश्वर अल्लाह भगवान को देखने के काबिल नहीं, या फिर यह हमारी पहुंच से दूर हैं, तो समझ में नहीं आता कि जिसको आपने देखा नहीं तो उसके नाम की माला क्यों जपते हो, उसको क्यों स्वीकार करने का ढोंग करते हो, क्या उसकी इबादत करते हो, क्यों करते हो उसकी इबादत? क्या केवल इसलिए कि किसी को इससे डर लगता है, किसी का इससे पेट भरता है, या सिर्फ इसलिए कि इस नाम पर लोगों के बिजनेस चलते हैं, लोगों के अनुसार दिखाई नहीं देता, या आप इसे देखना नहीं चाहते, इसलिए आज आप भगवान का प्रतिनिधित्व इंसान बनकर बैठ गया है। कह रहे हैं कि इंसान भगवान का प्रतिनिधि बनकर बैठ गया है कि आपको भगवान का क्या करना है, हम तो हैं ना आपके सामने, हमको तो देख सकते हो, भगवान को नहीं देख सकते, कोई बात नहीं। तो ये प्रतिनिधि होता है। तो यहाँ मालिक के जो कड़वे वचन हैं उसमें ये लिखा हुआ है कि जो संसार के लोगों को मंत्र दिया गया है कि दिखाई नहीं देता, तो यहाँ पर ये कहते हैं दिखाई नहीं देता, या आप इसे देखना नहीं चाहते। कितना बड़ा अंतर है। परमधाम स्टेशन क्या कहता है और संसार क्या कहता है? परमधाम स्टेशन कहता है दिखाई नहीं देता, या आप देखना नहीं चाहते। इसलिए आज भगवान का प्रतिनिधि इंसान बनकर बैठ गया है, और इस प्रतिनिधि की कोरी झूठी काल्पनिक बयानबाजी से और इस प्रतिनिधि से इंसान बेखौफ हो गया, डर खत्म हो गया कि जब भगवान ही नहीं हमें समझाने आ रहा और ये इंसान हमें समझा रहा है तो किससे डर है। तो परमधाम स्टेशन के माध्यम से जो मालिक के कड़वे वचन आए हैं, वास्तव में ये कड़वा घूंट है। जो पी गया वो शायद हो सकता है अमर हो जाए, और जिसने उल्टी कर दी वो कहीं का ना रहे। तो इसलिए ये कहा है, इसलिए आज भगवान का प्रतिनिधि इंसान बनकर बैठ गया है, और इस प्रतिनिधि की कोरी झूठी काल्पनिक बयानबाजी से और इस प्रतिनिधि से इंसान बेखौफ हो गया है। ईश्वर अल्लाह भगवान का डर निकल गया है, ईश्वर अल्लाह से प्रेम समाप्त हो गया है, और इंसान वह कर रहा है जो ये प्रतिनिधि कह रहा है या जो उसके मन में आ रहा है। अब वो चाहे इंसान बन जाए, चाहे इंसान से जानवर बन जाए, इसका तो डर ही नहीं है, क्योंकि अल्लाह और खुदा तो बहुत दूर है, उसे देख ही नहीं सकता कोई, तो डरेगा क्यों? बताइए। इस कदर इंसान ने
गुमराह कर दिया है। परदम धाम स्टेशन कहता है, मालिक के कड़वे वचन में आ रहा है ये शब्द। तो और इस प्रतिनिधि की पूरी झूठी काल्पनिक बयानबाजी से और प्रतिनिधि से इंसान बेखौफ हो गया है। ईश्वर अल्लाह भगवान का डर निकल गया है, ईश्वर अल्लाह से प्रेम समाप्त हो गया है और इंसान वह कर रहा है जो प्रतिनिधि कह रहा है, जो मन कह रहा है। और प्रतिनिधि भी एक नहीं है, कह रहे हैं प्रतिनिधि भी एक नहीं है। एक ईश्वर अल्लाह भगवान के प्रतिनिधि हजारों हैं। बताइए, एक मालिक के प्रतिनिधि हजारों हो गए जो केवल अपने मन की चलाकर इंसान को गुमराह कर रहे हैं। देखिए, ये संदेश में लिखा है स्पष्ट, एक बात तो मुझे ऐसा लगता है कि ये परमधाम स्टेशन ये सबको कैच कर रहा है, चाहे वो किसी सत्संग में जाता है, चाहे वो किसी सत्संग से नफरत करता है, ये सबको कैच कर रहा है। यानी कि सबको कुछ बताने का एक इशारा कर रहा है। तो इसलिए कहा है कि मालिक के कड़वे वचन 2 नंबर है, ये इस पर 2 लिखा है। तो इसमें लिखा है कि ईश्वर अल्लाह के एहसास और डर को इंसान के दिलों में से, दिमाग में से ये नष्ट कर रहे हैं। ये प्रतिनिधि जो हैं, जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं एक मालिक का, वो प्रतिनिधित्व ऐसा हो रहा है कि इंसान के अंदर से मालिक का खौफ समाप्त हो रहा है। और खौफ ही नहीं बल्कि मालिक से होने वाला प्रेम भी नष्ट हो रहा है। तो जिसकी वजह से इंसान दुराचारी, पापाचारी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी और बगुला भगत बनता जा रहा है। बताइए, मतलब कि इतना बड़ा असर है कि भगवान को विलुप्त करने का कितना बड़ा असर नज़ारा सामने आ रहा है। कितना बड़ा असर है कि जिसकी वजह से इंसान दुराचारी, पापाचारी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, बगला भगत बनता जा रहा है। जिसके मन में जो आ रहा है वो कर रहा है। अगर कोई मास्टर है, उसके मन में आ गया है कि बच्चे से फीस ज़्यादा लेनी है तो लेनी है। कोई डॉक्टर है, उसने कहा इस मरीज से पैसा इतना लेना है तो लेना है। कोई इंजीनियर है, किसी चीज़ का जानकार है, तो उसने कहा इससे इस चीज़ को ठीक करने का इतना लेना है तो लेना है। अब हर एक तो नहीं डरता ना। और दूसरा कितना डरता है, वो कितना दूसरे की मदद करता है, भला करता है। आज मैंने टीवी पर देखा कि कोरोना में लोगों की जो दशा हो रही है वो वास्तव में दिल को झंझोर कर रख देने वाली है। अस्पताल के अंदर जिसके अपने कोरोना संक्रमित हो गए हैं और वो अंदर अपने जिस जगह कोरोना का रूम है वहाँ पर है और बाहर उनके अपने तड़प रहे हैं, उनके दर्शनों को बिलख रहे हैं, उनसे दो बात करने को तरस रहे हैं। लेकिन ये मजबूरी डॉक्टरों की है कि वो उनसे मिलने नहीं दे सकते, लेकिन उनको सांत्वना दी जा सकती है। उनको उनकी इस व्यथा को, परेशानी को वो किसी भी प्रकार से
कम कर सकते हैं, शांत कर सकते हैं। क्रोध आना तो ऐसे में लाजमी होता है कि जब उसका अपना दिखाई ना दे, चाहे वो जीवित है या मृत है। तो इसलिए ये दायित्व तो बनता है वहाँ के कार्यकर्ताओं का, डॉक्टरों का, कि वो ऐसी व्यवस्था करें जिससे जो भी जिसके परिजन हैं उनको एक स्पष्ट शांतिपूर्ण उत्तर दे सकें। वो ऐसी व्यवस्था करें, क्योंकि वो तो खुद परेशान हैं। वो बार बार किसी से जब पूछेंगे, और वो जब तक पूछेंगे जब तक उनके प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता या उनकी संतुष्टि नहीं होती, तो इस क्षेत्र में उन्हें ये सोचना चाहिए कि जहाँ हम एक अच्छाई का कार्य कर रहे हैं वहीं हम किसी के असंतुष्टि का कारण भी बन रहे हैं। तो वो व्यवस्था कर सकते हैं इस प्रकार की कि जिससे वो जो परिजन हैं उनको परेशानी का सामना ना करना पड़े। कोई भी व्यवस्था ऐसी बनाएं कि वो उनके प्रश्न का उत्तर शांतिपूर्ण दे सके, और जहाँ वो वैसे ही परेशानी से जूझ रहे थे तो इस प्रकार से उनके परेशानी का निवारण करें कि यदि विषम परिस्थिति भी है तो उसमें उनका धैर्य नहीं खोना चाहिए, और वो इस परेशानी को उस प्रकार से एक्सेप्ट कर सकें, कबूल कर सकें, जिससे उन्हें ज़्यादा दुख ना हो। तो आइए, यहाँ चल रहा था कि आज इसी वजह से कि स्पष्ट कह देते हैं प्रतिनिधित्व करने वाले तो प्रतिनिधि कि भगवान को देखा नहीं जा सकता। अब इंसान क्या सोचे कि जिसको देखा नहीं जा सकता यार उससे क्या डरना। और होता है जो ज़्यादा समझदार होते हैं वो तो यही सोच करके बैठ जाते हैं ये उल्लू बना रहा है, पैसे बना रहा है, इसे पता नहीं है, ये दुनिया को भी नहीं बता पा रहा है। इसलिए वही वाली बात है कि वो कि क्या बोलते हैं उसे कि छोड़िए इसे। तो इस वजह से इंसान दुराचारी, पापाचारी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी और बगला भगत बनता जा रहा है। जहाँ आज परम पिता का प्रतिनिधित्व करने वाले हजारों लाखों गुरु बने हुए हैं, तो वहीं इंसान बद से बदतर होता जा रहा है, तो कहीं जानवर बनता चला जा रहा है। और इसी प्रकार का इंसान आज घोर संकट में अपने जीवन की यात्रा तय कर रहा है। और यह प्रतिनिधित्व बगला भगत बनकर इंसान को सच्चाई तक नहीं पहुंचने देते, क्योंकि सच्चाई में व्यापार नहीं है, मनोरंजन नहीं है, आकर्षण नहीं है। यदि कुछ है तो केवल मर्यादित जीवन है, जिसको आज का इंसान जीना नहीं चाहता। तो केवल मर्यादित जीवन जिसको इंसान आज जीना नहीं चाहता, इसलिए ईश्वर अल्लाह भगवान से दूर की ही नहीं, इसलिए ईश्वर अल्लाह भगवान से दूर की ही जयराम जी की करता है। अब वही दूसरों से कराता है, खुद भी दूर की जयराम जी की करता है और वही दूसरों से भी कराता है। इंसान की बुद्धि को हर कर स्वयं इंसान का भगवान बनकर बैठ जाता है। राम, कृष्ण, शंकर ने किसको विशेषता दी जानते हैं क्या? ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर लगा हुआ है, देख लीजिए आप। ये है विशेषता। राम, कृष्ण, शंकर ने किसको विशेषता दी जानते हैं क्या? तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये आपसे पूछा गया है। जो भी पढ़ेंगे
क्या आप बता सकते हैं राम कृष्ण जी, शंकर जी, बुद्ध जी और जिन्हें कहते हैं प्रभु ईसा मसीह जी, गुरु नानक देव जी महाराज जी और मोहम्मद साहब जी, हजरत मोहम्मद साहब जी और जितने भी महान आत्माएं संसार में आई, इन्होंने विशेषता किसको दी? अब कोई तो कहता है, वो आज मैंने जो सत्संग सुना था उसमें कह दिया कि वो आसमानों में कहीं ऊपर है, उन्हें विशेषता दी। लेकिन परमधाम स्टेशन कहता है कि रामकृष्ण शंकर ने किसको विशेषता दी, जानते हैं क्या? नहीं जानते तो आसमानों की ओर घूरने लगते हैं। जो नहीं जानते वो आसमानों की ओर घूरने लगते हैं, जैसे वह आसमानों तक घूम आए हों। यही प्रतिनिधित्व हो रहा है, तो इंसान डरे किससे, प्रेम करे किससे? जो जर्रे जर्रे कण कण में व्याप्त है, उसको प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधि संसार के सामने ऐसा पेश करते हैं जैसे उन्होंने जर्रे जर्रे कण कण से निकालकर एक अपने द्वारा बनाए हुए स्थान पर स्थापित कर दिया हो, और बड़े बड़े ज्ञानी उनके सलाहकार और असिस्टेंट बन जाते हैं। अब सुने परमपिता आपसे क्या कहते हैं और विचार करें। आज हमारे ऊपर परमपिता की आवाज़ का भी असर नहीं, परमपिता का कड़वा मार्गदर्शन। ये है जो कण कण जर्रे जर्रे में व्याप्त है, उसको कहते हैं कि वो किसी और लोक में बैठा हुआ नियंत्रण कर रहा है। जैसे कि वो घूम आए और वहाँ जो लाखों करोड़ों की भीड़ बैठी है ना, वो उनको भी ले जाएंगे। इसीलिए वो कोरोना में जो वो चैनल है फेसबुक पर कि कोरोना में सभी की शक्ति फेल, कोरोना में दिखाई दे रहा है। जो मास्क नहीं लगाएगा वही भगवान का बच्चा है, वही भगवान का अवतार है। अब देखो कहाँ मास्क नहीं लगा हुआ, वहीं पहुँच जाओ, वहीं उसको पूजना शुरू कर दो बस, क्योंकि वही तो बचेगा जो भगवान होगा। लेकिन ये क्या, आज तो सबके ही मुंह पर मास्क है, मेरे भी मुंह पर मास्क है, मैंने अभी उतारा। तो आइए, इतनी अच्छी बात मैं चुनता हूँ, मुझे अच्छी लगती है। आइए, इसमें से और भी मैंने संदेश यहाँ पर डाउनलोड किए थे इससे, तो देखता हूँ एक आध और कोई बढ़िया सा मिल जाए। ये भी संदेश आज ही आया है, ये संदेश भी आज आया है, मैं सुनाता हूँ। इसमें लिखा हुआ है, ये परमधाम स्टेशन का आप देख लीजिए। क्योंकि मैं तो पढ़ता रहता हूँ, सत्संग सुनता रहता हूँ अपने मोबाइल पर, टीवी पर, मुझे रुचि है ना। सोचता हूँ कोरोना काल चल रहा है, चलो कुछ अच्छा ही सोच लें, विचार लें, देख लें। तो इसमें लिखा है, मुझे समझकर आप मुश्किलों में नहीं पड़ेंगे। क्या कह रहे हैं कि मुझे समझकर आप मुश्किलों में नहीं पड़ेंगे, बल्कि मुश्किलों से निकल जाएंगे। ये तो एक इशारा सा लगता है। वर्तमान में देखिए, स्पष्ट भी कुछ नहीं कहा है और छुपाया भी कुछ नहीं है। ये कौन कर सकता है ऐसी बातें? स्पष्ट भी नहीं कहा है और छुपाया भी कुछ नहीं है। ये केवल वहाँ पर जाकर अटक जाता है जहाँ पर समर्पण भाव में पूर्णता या पूर्णता होती है।
ये वहाँ जाकर अटक रहा है कि मुझे समझकर मुश्किल में नहीं पड़ेंगे बल्कि मुश्किलों से निकल जाएंगे। तो आइए पढ़ते हैं इसे। जब मैं समस्त सृष्टि में उपस्थित अपने प्रिय बच्चों को एक साथ समझ में आ सकता हूँ। भाई संदेश है ये, और संसार के मालिक ने कहा है कि जब मैं समस्त सृष्टि में उपस्थित, सारे संसार में मैं उपस्थित अपने प्रिय बच्चों को, जो मुझे चाहने वाले, प्रिय मतलब ये होता है कि जिन्हें परमपिता चाहते हों या जो परमपिता को चाहते हों, किसी और को नहीं। क्योंकि आजकल यही हो रहा है कि वो ईश्वर अल्लाह को देखा नहीं जा सकता, भगवान को देखा नहीं जा सकता, तो चाहेंगे कैसे? नहीं चाहेंगे ना वो, जब देखा ही नहीं जा सकता है। यहाँ नहीं है वो तो हवाई जहाज भी नहीं जाएगा, वहाँ इतने ऊंचे पे रहते हैं वो तीसरे लोक में। और एक वो बम्बई के अंदर है, वो कहते हैं कि ऐसा कोई इंसान है क्या जो मैं एक कमरे में अपने कोई चीज़ लेके बंद हो जाऊं और बराबर वाले कमरे में जाके वो बता दे कि मेरे हाथ में क्या है, तो मैं उसे 1.25 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 50 लाख रुपया ऐसे दे दूँगा। इतने बड़े चमत्कारी हैं क्या वो? मैंने, मेरी आदत है, मैं जो है ना ये छानबीन करता रहता हूँ, पता नहीं क्यों, कि वो कहते हैं, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, बॉम्बे के हैं वो जो है ना अंधविश्वास के खिलाफ है। कहते हैं कोई है ऐसा माई का लाल जो ये कह दे कि मेरे जेब में क्या रखा है तो 50 लाख रुपया दे दूंगा है। और यहाँ इतने बड़े बड़े माई के लाल पड़े, वो कह रहे हैं कि भगवान वहाँ है। कैसे हैं ये भी पता है उन्हें, लेकिन वो गीता में लिखा हुआ है, मैं तो कण कण में हूँ, व्याप्त हूँ, डाली डाली पत्ते पत्ते में हूँ, तो उसका क्या होगा? तो वही प्रतिनिधित्व वाली बात है कि लाखों हैं एक मालिक के। तो जब मैं समस्त सृष्टि में उपस्थित अपने प्रिय बच्चों को एक साथ समझ में आ सकता हूँ, तो फिर मेरे इन दिव्य संदेशों पर संदेह, शंका और विलंब क्यों? संसार के मालिक कह रहे हैं ये बात। वो ये नहीं कह रहे कि मैं तीसरे आसमान पे आओगे, 7वें आसमान पे आओगे मुझे देखने के लिए, कोई तैयार हो जाएगा क्या? वो तो ये कह रहे हैं कि जब मैं समस्त सृष्टि में उपस्थित अपने प्रिय बच्चों को एक साथ समझ में आ सकता हूँ। एक साथ कितने हैं, कहाँ कहाँ हैं? अरे हिंदुस्तान में भी हैं, पाकिस्तान में भी हैं, चीन में भी हैं, जापान में भी हैं, अरब में भी हैं, इंडोनेशिया में भी है, अमेरिका में भी है, ईरान, इराक, कुवैत, मुझे तो पता नहीं कौन कौन से वैद हैं। तो समस्त सृष्टि की बात चल रही है। समस्त सृष्टि में उपस्थित जितने भी सारे मेरे प्रिय बच्चे हैं, मुझसे प्रेम करने वाले, उनकी समझ में एक साथ आ सकता हूँ, एक साथ, एक ही समय में। अर्थात आज 8 बजे हैं रात के या 9 बजे हैं, तो आज 9 बजे ही मैं सबके समझ में आ जाऊँगा। ये नहीं है कि उसके पास 10 बजे पहुँचूँगा तो वो समझेगा, उसके पास 11 बजे पहुँचूँगा तो वो समझेगा, नहीं। मैं सभी की समझ में एक साथ आ सकता हूँ, चाहे आप कहीं भी हों। समस्त सृष्टि के अंदर किसी देश का नाम नहीं लिया है। समस्त सृष्टि एक देश स्वयं है जो मालिक ने बसाई है। तो कहा है, देखो आंखें, ये विचार करने वाली बात है। संदेशों को पढ़ लेना या उन्हें लाइक कर देना या बार बार पढ़ते चले जाना, और कुछ समझ में ना आए तो फिर
फिर तो बस वही है कि भगवान को देखा ही नहीं जा सकता। लेकिन परमधाम स्टेशन ये नहीं कहता वो 7 समुद्र पार है। इसमें भी तो यही कह रहा है कि जब मैं समस्त सृष्टि में उपस्थित अपने प्रिय बच्चों को एक साथ ही समझ में आ सकता हूँ, तो मेरे इन दिव्य संदेशों पर संदेह, शंका और विलंब क्यों कर रहे हो, और झूठ पर विश्वास क्यों? भाई झूठ पर विश्वास क्यों कर रहे हो? मैं चीख चीख के कह रहा हूँ उस पर तो विश्वास नहीं है, लेकिन जिसको कह दिया कि दिखाई नहीं देता या 4 कमरों के अंदर बंद है उस पर विश्वास है। जिस तक तुम पहुंच नहीं सकते उस पर विश्वास है। और कितना कर रहा विश्वास है? इतना कर रहा कि सत्य की ओर देख भी नहीं रहे, इतना कर रहा विश्वास है झूठ पर। ताजुब है। तो कह रहे हैं मुझको समझकर आप मुश्किल में नहीं पड़ेंगे, बल्कि आने वाली तमाम मुश्किलों से बच जाएंगे। ओहो, देखा वो इशारा कहाँ जा रहा है? देख लो भैया, इशारा कहाँ है मुझे नहीं पता। विचार शक्ति का उपयोग करो, पता चलेगा। तो कह रहे हैं मुझको समझकर आप मुश्किल में नहीं पड़ेंगे, बल्कि आने वाली तमाम मुश्किलों से बच जाएंगे। भाई एक बात बता दूं, कहते हैं संसार में जो भी कुछ होता है वह सब ईश्वर अल्लाह भगवान की मर्जी से होता है नहीं है? तो ये जो भूकंप आया ये किसकी मर्जी से आया होगा? ये जो कोरोना घूम रहा है संसार के अंदर ये किसकी मर्जी से एंट्री करी है इसने? भगवान के देश में, अल्लाह के देश में किसके आदेश पर एंट्री करी है? ये कहीं बाहर से आ गया क्या? इससे कोई संबंध नहीं है क्या? इसे किसी और ने रचाया है, किसी और ने पैदा कराया क्या? ये 7वें आसमान से चल के आया है क्या? ये इशारा क्या आ रहा है कि मुझको समझकर आप मुश्किल में नहीं पड़ेंगे, बल्कि आने वाली तमाम मुश्किलों से बच जाएंगे। ऐसा होने पर आपके अंदर आप पर कब्जा करने वाले आपके शत्रु जो आप में उपस्थित हैं वह शैतानी शक्तियाँ और झूठ मुश्किल में पड़ जाएंगे। ओहो, आप नहीं पड़ेंगे मुश्किल में, आप तो बच जाएंगे। लेकिन जो आपके अंदर झूठ बैठा हुआ है ना कब्जा करके, जो मुझे नहीं जानने देता, कह रहे हैं साहब, जो मुझे जानने नहीं देता है वो मुश्किल में पड़ जाएंगे। कि आप पर कब्जा करने वाले आपके शत्रु जो आप में उपस्थित हैं वह शैतानी शक्तियाँ और झूठ मुश्किल में पड़ जाएंगे। अज्ञानता, अंधकार और अंधविश्वास आपको हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले जाएंगे। ओहो, हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले जाएंगे। अज्ञानता, अंधकार, अंधविश्वास। ये एक एक बात कहीं गप तो नहीं है, झूठी तो नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी शक्तियां, शैतानी शक्तियों को जानते हैं आप? कौन कौन सी होती हैं? झूठ जानते हैं कितना बड़ा है संसार के अंदर? ऊपर से अज्ञानता, अंधविश्वास और अंधकार, ये शक्ति तो बहुत बड़ी शक्ति है। इंसान इससे 7 जन्म भी नहीं निकल सकता, अपनी कोशिश करता रहे, कितने भी ग्रंथ पढ़ता रहे, कितने भी कर्म कांड पढ़ता रहे, इनसे बच नहीं सकता, क्योंकि ये स्वयं परमात्मा का रूप है। लेकिन कितनी आसानी से कह दिया कि मुझको समझकर। तो जिसने
इन शक्तियों के मालिक को समझ लिया तो क्या ये उसके पास आने की हिम्मत रखती हैं चीजें ये? परम धाम स्टेशन सत्संगियों को ही नहीं समझाता है, ये उन्हें भी समझाता है जो सत्संग से नफरत करते हैं। और जो सत्संग करते हैं ना, जो भगवान को कहीं और ढूंढने के लिए जाने को भी तैयार नहीं है कि अब तो मर के देखी जाएगी मर के देखी जाएगी, जीते जी नहीं देख पाएंगे, हमारे कर्म ही खराब है। अरे भैया, गंदा कपड़ा साबुन से धोगे या साफ कपड़ा पहन के निकलोगे तो गंदगी उतरेगी भैया। गंदगी, गंदा कपड़ा ही धुलता है नहीं? सत्संग से गंदा कपड़ा धुलता है, सत्संग साबुन होता है। मैंने सुना है सत्संगों में जाकर के वो कहते हैं सत्संग तो साबुन है, गंदे कपड़े को धोता है। लेकिन गंदा कपड़ा जब साफ हो जाएगा तो कहाँ जाएगा? उसे भी तो जगह दे दो, या वो साफ का साफ एक तरफ को पड़ा रहेगा। पहले ही द्वार बंद कर दिए कि इसको तो देखा ही नहीं जा सकता। तो यहाँ लिखा हुआ है कि मुझको समझकर आप मुश्किल में नहीं पड़ेंगे बल्कि आने वाली तमाम मुश्किलों से बच जाएंगे। ऐसा होने पर आपके अंदर आप पर कब्जा करने वाले आपके शत्रु जो आप में उपस्थित हैं वह शैतानी शक्तियाँ और झूठ मुश्किल में पड़ जाएंगे। अज्ञानता, अंधकार, अंधविश्वास आपको हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले जाएंगे, जिससे आपका जीवन सहज और सरल हो जाएगा। आज कितना भारी जीवन है, आज कितना भारी जीवन है अपनों का और अपना भी। वो सहज हो जाएगा, वो सरल हो जाएगा और आप अपने लक्ष्य पर आसानी से पहुंच जाएंगे। इस प्रकार आपका मनुष्य जन्म जीवन सार्थक हो जाएगा। अब बताओ क्या कहिए परम धाम स्टेशन ने? यूँ कहिए क्या तुम पहले ये माली माला जप लो तो वहाँ चौथे माले पे भगवान जी रहते हैं, बस बता दिया रहते हैं। अब मिलेंगे नहीं मिलेंगे इससे मतलब नहीं है। अरे भैया, ये जो मेरे हाथ में माइक है, मैं इसे कह दूँ ये भगवान है। अब यहाँ है तो कह दिया भगवान है तो तुम्हारी अकल घास चरने थोड़ी गई है, तुम साफ कह दोगे तो माइक है? लेकिन किसी एक ऐसी चीज़ को बता दिया, नाम ले दिया और कह दिया वो साथ में आसमान पे जाके रहेगी, तो भैया तुम तो मजबूरी में मान ही लोगे, मान लोगे ना। देखने का तो मतलब ही ना है, जो हमने ही ना देखी तो तुम क्यों देखोगे भैया? तो ये तो परम धाम स्टेशन का संदेश मैंने पढ़ के सुनाया, और देखता हूँ कोई मतलब का होगा तो। अब भैया ये संदेश आया है, देखो मैंने 1 वर्ष पहले का है, परम धाम स्टेशन पर पड़ा हुआ, जिसकी फ़ोटो मैंने ले ली थी। इस पे लिखा हुआ भी है फेसबुक के द्वारा 1 वर्ष पहले, आपको दिखाता हूँ। तो इसमें लिखा है कि ऐसा लगता है ये 1 वर्ष पहले का मतलब हो गया कि करीब 2 वर्ष हो गए इसे, क्योंकि ये जनवरी में आया था दूसरे वर्ष के शुरू में, और मार्च में शायद ये कोरोना आया था, है नहीं है? तो जनवरी में आया था ये, तो जनवरी के बाद ये मार्च में कोरोना आया था पिछले साल। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 3 महीने पहले, कोरोना आने से भी 3 महीने पहले। यूँ बताना चाह रहा हूँ मैं इस बात को
क्योंकि जो आवाज़ आई है परमधाम स्टेशन से वो कुछ संबंधित लगती है आज के वर्तमान से। जो आज संसार में हो रहा है, ऐसा लगता है कि एक इशारा पहले ही कर दिया गया था समझाने का। अब ना समझें तो ये तो नादानी, हमारी गलतियां हैं। तो इसमें लिखा है संतुलन ना बिगड़े। यदि आप चाहते हैं कि संतुलन ना बिगड़े तो परम पिता आपकी चीख पुकार सुने। ओ संतुलन ना बिगड़े, यदि आप चाहते हैं परम पिता की चीख पुकार, परम पिता आपकी चीख पुकार सुने, तो आप पशु पक्षी जीव जंतुओं की चीख पुकार सुनिए, संतुलन बन जाएगा। आप पढ़ें दोबारा। तो ये एक इशारा था। आइए और देखते हैं। अब परमधाम स्टेशन ने क्या कहा है कि तुम बैठ जाओ, आंखें मीच लो। ये समझा रहा है या कोई क्रिया करा रहा है, ये सोचने की बात है। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सच्चाई से अवगत करा रहा है, जो शायद हमारे काम आ सकती है। अब यहाँ लिखा है, ये जो संदेश आया है, ये मेरी टाइमलाइन पे आते हैं तो मैं डाउनलोड कर लेता हूँ और खुद भी पढ़ता हूँ, और कुछ समझ में आती है तो आपको भी सुनाता हूँ। तो आइए पहले इसको देख लेते हैं क्या लिखा है। इसमें लिखा है, इंसान का धर्म कहाँ है। आज तक संसार वाले, दुनिया वाले धर्मों की बात करते आए हैं, लेकिन परमधाम स्टेशन की सारी बातें संसार से अलग हैं। चलो धर्म ग्रंथों से तो है ही अलग, वो तो कहता ही है कि मैं धर्म ग्रंथ की तो बात ही नहीं करता हूँ, मुझे धर्मों से और धर्म ग्रंथों से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर तुम्हारे धर्म है तो मुबारक है, लेकिन मेरे अंदर इतनी क्षमता है, परमधाम स्टेशन कहता है कि मेरे अंदर इतनी क्षमता है कि संसार के सारे धर्म वाले मेरे पास आ जाएं, मैं सबके मन की चीज एक साथ दे दूंगा। ये कहता है परमधाम स्टेशन, कहता है कि संसार के जितने भी धर्म हैं, सारे के सारे धर्म वाले मेरे पास आ जाएं, मैं सबको एक साथ तृप्त कर दूंगा और एक पल में तृप्त कर दूंगा। ये कौन है संसार के अंदर, ऐसा कौन नहीं कर सकता है। कितने धर्म हैं संसार में, खैर मैं तो जानता नहीं, लेकिन हाँ मैंने आज सुना था, उस सत्संग में जिक्र हो रहा था कि संसार में बौद्ध धर्म है, ईसाई धर्म है, मुस्लिम धर्म है, हिंदू धर्म है और जैनी धर्म है और क्रिश्चियन धर्म है, ईसाई धर्म, और पता नहीं कितने कितने धर्म हैं, मुझे तो खैर पता नहीं। लेकिन परमधाम स्टेशन कहता है कि मैं सारे धर्मों को, संसार के सारे धर्मों को एक पल में एक कर दूंगा, लड़ाई खत्म हो जाएगी। और परमधाम स्टेशन का एक इशारा नहीं देखा आपने, मैंने पढ़ा उसे, मेरे को मच्छर बहुत काट रहे हैं।
मॉर्टिन वॉर्टिन कुछ है नहीं। वो इशारा ये था, वो उस दिन मैंने पढ़ा था और लाइव भी किया था, बड़ा महत्वपूर्ण इशारा। वो इशारा ये था कि जो तुम परमाणु बम बना रहे हो ना, ये जितनी भी तरक्की कर रहे हो ना, असलों की दुनिया भरे के जहाज रॉकेट मेरी सृष्टि के विनाश के लिए बनाए रहे हो ना, वो सारे के सारे धरे रह जाएंगे। इतनी इतनी बड़ी बातें एक इंसान के बस की नहीं है करनी। इतना तो मुझे पता है, एक इंसान नहीं कर सकता। इंसान समझ जाए यही बहुत है, करने की तो बात छोड़िए। और श्रद्धा प्रेम से इसको स्वीकार कर ले तो जीवन सफल हो गया, बल्ले बल्ले हो गए। उससे संसार में दुख भुगतने के लिए आना ही नहीं पड़ेगा यहाँ वापस, बल्ले बल्ले हो जाएगी। जो प्रेम से स्वीकार कर लेगा बस समझ लोगे उसके तो भाग्य उदय हो गया, उसके तो सितारे चमक गए। तो स्पष्ट कह दिया कि सारे चीज़ें रखी रह जाएगी। अब कारण कुछ भी हो सकता है भाई, युद्ध की संभावना ही ना हो, युद्ध करने वाले ही क्या पता क्या हो सकता है वहाँ, है नहीं। तो चलिए छोड़िए, यहाँ लिखा है ये तो वक्त बताएगा क्या हो सकता है। ये तो हम भी देख रहे हैं कि वक्त क्या कह रहा है और ये संदेश क्या कह रहे हैं, और वक्त के संदेशों के आगे चल रहा है या पीछे चल रहा है, ये तो हम देख लेंगे। खैर कोई बात नहीं है। तो इसमें लिखा है कि मेरे प्रिय बच्चों, संसार के प्रत्येक इंसान के लिए धर्म क्या है? मनुष्य जीवन की विशेषताओं को कायम रखना ही प्रत्येक इंसान का धर्म है। मनुष्य जीवन की विशेषताएं क्या हैं? ये परमधाम स्टेशन ने बता दिया होगा कि क्या है विशेषताएं। नहीं तो हो सकता है अभी लिखी हो, देखता हूँ मैं इसे पढ़ के, क्योंकि यहाँ का एक एक शब्द ऐसे आता है, वो व्यर्थ नहीं कहते ना। मैं व्यर्थ कुछ भी शब्द नहीं बोलता, साफ लिखा हुआ आता है उसमें। अब वो समझने वाला समझेगा तो जीवन सफल करेगा, वरना तो। अच्छा, एक बात और है, परमधाम स्टेशन को मैंने संदेशों में पढ़ा है, कहता है मुझे लाइक ना चाहिए, मुझे लाइक मत करना, अपने आप को लाइक करो। मेरे संदेशों से अपने आप को पसंद करना सीखो। तुम खुद को पसंद नहीं करते, तुम दुनिया की चीज़ों को पसंद करते हो। कहता है लाइक अपने आप को करो, मुझे लाइक नहीं चाहिए किसी के। दुनिया कहती है कि लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, लेकिन ये कहता है कि अगर आपके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होती है तो आराम से आप मुझसे प्रश्न कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं आपकी जिज्ञासा को शांत करूँगा। लेकिन ये नहीं कहता कि लाइक करें और कमेंट करें, ये सबसे अलग है। इसे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। क्या दोगे? धन दौलत, वो धन दौलत जो स्वयं इसकी है। अच्छा चलिए छोड़िए, ये तो मैंने समझा है, पता नहीं आप क्या समझते हैं, ये तो मेरी सोच है। तो यह लिखा है कि मनुष्य जीवन की विशेषताओं को कायम रखना ही प्रत्येक इंसान का धर्म है। अच्छा एक बात है, यहाँ से जो भी शब्द आता है उसको कोई काटने वाला संसार में है नहीं, चाहे कितनी भी बड़ी गद्दी पे क्यों ना बैठा हो, क्योंकि परमधाम स्टेशन से कह दिया है, इसने कह दिया है परमधाम स्टेशन ने कि जो अपने आप को समझता है महाज्ञानी वो यहाँ आ जाए, अपने धर्मों की पुस्तकें उठा करके आ जाए। ये अब की बात नहीं है, ये कम से कम 2-3 वर्ष पहले मैसेज आया था कि जितने भी धर्म ग्रंथ वाले धर्माधिकारी हैं वो आ जाएं मेरे पास और मेरे पास आके बात करें।
और सत्य की राह पर देख चलें और संसार को सत्य की राह पर ले जाएं। इन धर्मों को अच्छी तरह से समझ लें। इन पुस्तकों को पहले अच्छी तरह से समझ लें, पढ़ते ही ना रह जाएं। समझना अलग है, पढ़ना अलग है। समझकर तुम श्रद्धा दिखाते हो, पढ़कर श्रद्धा दिखाते हो, समझकर समर्पित भी हो जाओ, परमधाम स्टेशन कहता है। तो आइए क्या लिखा है कि मनुष्य जीवन की विशेषताओं को कायम रखना ही प्रत्येक इंसान का धर्म है। बाकी संसार में सभी जीव इंसान को फांसे रखने वाली, भ्रमित करने वाली उलझन है। और मनुष्य शरीर की विशेषता है कि सभी जीवों पर दया करते हुए अपने लक्ष्य पर पहुँचे। ये है प्रत्येक इंसान का धर्म, ये बताया है। कोई कहता है मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं सिख, मैं ईसाई, मेरा तो धर्म यही है भाई। लेकिन परमधाम स्टेशन कहता है कि प्रत्येक इंसान का धर्म है सभी जीवों पर दया करो और सीधे अपने घर जाओ। ये जो थोड़ा सा समय मिला है ना, अब इसमें तुम मार काट कर लो तो लंबे फंस जाओगे, बहुत लंबे जाओगे। जैसे वो जेल में जाते ना, उन्होंने कहा बेटे अब तुम 10-20 साल को जाओगे। आए तो तुम 2 मिनट को थे, लेकिन अब तुम 10-20 साल को जाओगे, तुमने काम ऐसा करा है। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि अगर ये कार्य नहीं किया ना, ये थोड़े दिनों के लिए आए हो यहाँ धर्म निभाने, और इस धर्म को पूरा नहीं किया तो फिर लंबे जाओगे, तरह तरह के धर्मों में घुस जाओगे जाके। ठीक है। तो ये कहा है कि मनुष्य शरीर की विशेषता है सभी जीवों पर दया करते हुए अपने लक्ष्य पर पहुंचना, सभी प्रकार के जीवों के साथ क्रूरता और उनका संहार करना नहीं है। समझ गए? यहाँ क्यों आए हो? ये करने आए हो कि एक मालिक की भेड़ घूम रही है, बकरी घूम रही है, तुमने आए और अपनी शैतानी शुरू कर दी, उसको सताना चालू कर दिया, मारना चालू कर दिया। अबे भैया ये तो देख लो, ये इसका मालिक कहाँ है? सातवें आसमान पे ना है, सातवें आसमान पे ना है। यही तुम्हारे इर्द गिर्द घूम रहा, तुम्हें हवा भी नहीं है। और तुमने सोचा कि वो ये देख के चुप रह जाता है। अबे भैया जब बाप बच्चों को पैदा करते हैं माँ बाप, तो ये थोड़ी ये जंगल में चले जाते हैं, वो उसे छोड़ के उसकी देखभाल करते हैं, उसे खाने पीने का ध्यान रखते हैं, है नहीं है? उसकी भूख प्यास का पूरा ध्यान रखते हैं। अब तुम तो बता दो, तुम्हारी भूख प्यास का ध्यान कौन रखता है? कौन रखता है प्यास का ध्यान? पानी कौन इंतजाम कौन रखता है? खाने का इंतजाम कौन करता है? ये पेड़ पे जो फल आ रहे हैं, ये जो धान आ रहे हैं, ये जो गेहूँ आ रहे हैं, तुम कर रहे हो क्या इन्हें? और तुम तो बहाना हो मात्र। कहाँ से आ रहा है ये सब कुछ? ये साथ में आसमान से ना आ रहा है, ये यहीं से आ रहा है। अब क्या कह रहे हैं ये कि सभी प्रकार के जीवों के साथ क्रूरता और उनका संहार करना नहीं, और अपने साथ अर्थात जीवात्मा के साथ धोखा और अपने ज़मीर की हत्या अर्थात आत्महत्या नहीं। ये धर्म नहीं है तुम्हारा। और जो तुम रंग रहे हो कपड़े, शरीर को रंग रहे हो, उछल कूद मचा रहे हो, बेफालतू का ढोंग कर रहे हो, नाटक कर रहे हो, ये तुम्हारे धर्म है। ये इंसान का धर्म नहीं है। तो इंसान का धर्म बताया है कि सभी जीवों पर दया करे और अब सीधा इस शरीर को छोड़कर अपने घर जाए। क्या करेगा लंबी यात्रा करके? इस शरीर में तो सुख है, लेकिन अगला शरीर जो है ना, तो उनके ही नसीब में नहीं है, ये भेड़ बकरियों के, ये जीव के नसीब में है। और जीव आज इसमें राजा है तो कल वहाँ पे भोगना भी है नहीं है? ये सत्यता है। ये परमधाम स्टेशन में मैंने पढ़ा है, ये सत्यता है।
यूँ समझ में नहीं आता मुझे और कोई। वो तो कहता है ये लो बेटा कंठी माला, ये पकड़ो चादर, ये तान लो, अब चलो कमंडल उठाओ और भजन गाने। यूँ मुझे परम धाम स्टेशन समझ में आता भैया। तो ये लिखा है कि सभी प्रकार के जीवों के साथ क्रूरता और उनका संहार करना नहीं है धर्म, और अपने साथ अर्थात जीवात्मा के साथ धोखा और अपने ज़मीर की हत्या अर्थात आत्महत्या नहीं। क्या वाकई आज मनुष्य अपने धर्म की पालना कर रहा है या केवल ढोंग? बनावटी है सब कुछ किस लिए? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। सोचो कि जो बनावटी हो रहा है ना, ये किस लिए है और किसके लिए? किस लिए और किसके लिए, ये भी तो बहुत ज़रूरी है। जब इसका परिणाम नुकसान के अलावा दूसरा नहीं, तो मनुष्य जीवन का धर्म कायम कहाँ रहा? देखो भाई, मैं तो इतना ही कर रहा हूँ कि मैं इसे पढ़ रहा हूँ, ठीक है, और अंदर घुस रहा है, ये मेरे समझ में आ रहा है, मतलब दिमाग में आ रहा है। अंदर घुस रहा है तो संदेश तो दिमाग में आ रहा है। अब दिमाग में आ रहा है तो भैया इसका लाभ तो मुझे उठाना पड़ेगा, क्योंकि वही चीज़ काम की है जो समझ में आ जाए। और जो समझ में ही ना आए तो भैया पता ना काहे किए वो। मेरे पास तो इतना समय है नहीं कि जो काम की ना हो उसे भी संभाल के रखूं, और जो काम की हो उसे भी संभाल के रखूं। ये तो फ़ोन की मेमोरी है कि बेफालतू में वायरस आ जाएगा, इसलिए काम की चीज़ को संभाल के रखता हूँ। तो क्या और सुनोगे या बस इतना ही? चलो अब इतना ही रहने दो, क्या फ़ायदा, मेरा डाटा ख़त्म हो जाए। अब पढ़ने को तो एक एक संदेश अगर पढ़ूँगा तो अकल के ताले खुलते चले जाएंगे, जो पता ना कब से लगे पड़े थे, है नहीं? अगर अच्छे लगे हों दोस्तों तो फिर अब मैं क्या कहूँ, कमेंट को कहूँगा ना, कमेंट मत करो। जब वो बात ही नहीं करने वो कह रहे अपने कमेंट, तो बच्चा कहाँ से करवाएगा, है नहीं? अच्छे लगे तो भैया दोबारा देख लेना, आगे बढ़ा देना। मैं फिर एक बार ट्राई ले लूँगा, फिर कभी पढ़ के सुनाऊँगा, आप सभी फिर आ गए, अच्छे लगे आपको, समझ लूँगा कि अच्छे लगे, दोबारा बोल दूँगा, कोई और सुना दूँगा पढ़ के। ज़रूरत हो तो सुन लेना भैया, ना तो आप समझदार हो, मैं तो ठहरा बेवकूफ़ इंसान, ठीक है? अच्छा।